सभी 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। चुनाव पर कांग्रेस का बड़ा फैसला, सभी 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली को लेकर कांग्रेस का फैसला कि सभी 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 2024 को लेकर देखिए किस तरीके से रणनीतियां जो है वो तैयार हो रही हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रही हैं और इसी को लेकर 2024 में दिल्ली में सभी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सभी 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी 2024 को लेकर। देखिए किस तरीके से हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में भी जो पार्टी है वो जा रही है। और एक और बड़ी बात आपको बता दें, केजरीवाल चुनाव हारेंगे, ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। 2024 को लेकर चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यह भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल चुनाव हारेंगे। सभी 7 सीटों पर कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। लोकसभा सीटों पर सभी 7 चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस केजरीवाल को कह रही है कि केजरीवाल चुनाव हारेंगे। वही केजरीवाल की पार्टी जिनके साथ पहले चुनाव लड़ा और सरकार बनाई, उसके बाद अब उन्हीं को कह रहे हैं कि केजरीवाल की पार्टी चुनाव हारेगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात कही जा रही है, एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब केजरीवाल पर कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल चुनाव हारेंगे। तो क्या सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है? खींचतान सीटों को लेकर शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से कोई बात ऐसी नहीं कही गई है कि कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में हम 7 की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और केजरीवाल की पार्टी चुनाव हारेगी। जब इंडिया संगठन बना, ऑर्डिनेंस की बात आई, तब भी आप लोगों ने क्यास लगाई, लेकिन आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी और खड़गे जी ने स्वयं से कहा कि चुनी सरकारों के संवैधानिक अधिकारों में कटौती होगी तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी। ये किसी के निजी हित के लिए कोई समर्थन नहीं है और ना कांग्रेस पार्टी समर्थन करने वाली है। कांग्रेस ने दिल्ली को बनाया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो आज मूल मंत्र मिले हैं, जो हमें मार्गदर्शन मिला लीडरशिप का, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 2025 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे। तो देखिए 2024 के चुनाव को लेकर बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और यह भी बार बार कहा जा रहा है कि किस तरीके से INDIA जो गठबंधन है वो अभी हाल ही में बना है और उसी में तकरार किस तरीके से सामने आ रही है, यह भी इसके जरिए सामने आता है जब कांग्रेस ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो हारेंगे। 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस की तरफ से यह आया है, लेकिन बड़ी बात और बड़ा सवाल यह है 2024 के लिए जो INDIA गठबंधन बनाया गया है, नाम बदल के जो गठबंधन बनाया गया है, क्या वो उसी तरीके से रहेगा? अनामिका, सहयोगी अनुज इस वक्त जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अनुज, कांग्रेस ये कह रही है कि 7 की 7 लोकसभा सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। INDIA की ओर से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि सीटों के बंटवारे पर कोई बात हुई है। कांग्रेस के अपने दावे हैं, ये कैसा गठबंधन है? अनुज, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बात करेंगे अनुज से वापस, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको लगातार बता रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यह दावा किया है कि दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और केजरीवाल की पार्टी हारेगी। बामुश्किल तो बेंगलोर में गठबंधन, वहां जो गठबंधन जिसके INDIA जहां नाम दिया गया है, बामुश्किल तो कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी वहां एक साथ एक मंच पर दिखी थी, लेकिन उसके बाद अब जाकर यह ऐलान किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि दिल्ली के लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कोई बातचीत नहीं हुई है, तो क्या अभी से मनमुटाव INDIA में शुरू हो चुका है सीटों को लेकर? क्योंकि अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं इस गठबंधन में शिखा, उनकी ओर से कोई बयान सीटों के बंटवारे पर नहीं दिया गया है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि कम से कम दिल्ली की 7 सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल अनामिका, बिल्कुल बड़ी बात यही है। देखिए किस तरीके से ये बड़ा बयान है कि अरविंद केजरीवाल को जो लेकर कहा गया है कि केजरीवाल चुनाव हारेंगे, क्योंकि गठबंधन की जो एकता है, एकजुटता है, वो उस मंच पे जो दिखाई दी थी वो लग रहा है कि धीरे धीरे छिटक रही है, यानी कि सभी लोग अलग अलग हो रहे हैं। मतभेद जो है वो अब
खुलकर सामने आ रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष जिनका बड़ा बयान कि अगला चुनाव जो है वो अरविंद केजरीवाल हारेंगे। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस का ये बड़ा फैसला कि सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अनामिका, बड़ी बात यह है कि देखिए किस तरीके से जो INDIA गठबंधन का मंच जो हमारे दर्शक अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस समय कितने एकजुट होकर सामने आए थे, लेकिन फूट अब धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है और फूट इस तरीके से सामने आ रही है, मतभेद सामने आ रहे हैं। और ये शुरुआत क्या दिल्ली से हो चुकी है, ये सवाल भी शिखा उठ रहा है, क्योंकि अभी तक महागठबंधन के किसी भी नेता ने इस पर कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने कहा था बैठकर बातचीत करेंगे, प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी कोई बातचीत नहीं हुई थी। अगर दिल्ली की 7 सीटों पर लड़ाई शुरू हो चुकी है तो क्या आने वाले समय में लड़ाई और बड़ी होगी? क्या प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी बयानबाजी अब शुरू हो जाएगी? शिखा, बिल्कुल अनामिका, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती जो INDA के पास है वो ये है कि अपना जो गठबंधन है उसको मजबूत करके रखे। और बड़ी चुनौती अनामिका इसलिए भी है क्योंकि देखिए नाम बदला गया है। बड़ी बात यह है जो UPA है उसको बदला गया है और INDA रखा गया है, यानी कि किस तरीके से इंडिया पर नाम रखा गया है, क्या जताने की कोशिश की गई है, लेकिन एक साथ भी नहीं रह पा रहे हैं जो ये अब सामने आ रहा है। अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी चुनाव को लेकर ना कोई ऐलान किया गया है, ना कोई बातचीत हुई है, लेकिन अभी से और केजरीवाल और कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं ये खटपट पहले से ही चली आ रही थी शिखा। और अब ये खटपट क्या सीटों के बंटवारे तक पहुंच जाएगी? और अभी तो केवल दिल्ली में ये शुरुआत है, अभी बिहार की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि हम कम से कम कांग्रेस को कोई सीट नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह चुकी है कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे। तो अभी ये लड़ाई दिल्ली से शुरू हुई है, अब सीटों की लड़ाई क्या पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश भी पहुंचेगी? ये सवाल भी उठ रहा है शिखा।